हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, मैं सावर लेके आ गई हूँ। संदीप जी भी सावर लेके आ चुके हैं और उन्होंने पूजा भी कर ली है। उधर धुले जा रहे हैं कपड़े, मशीन लगा दी है। तो मैं पहले डाल के आती हूँ ऊपर कपड़े, क्योंकि मशीन में एक बार के ड्रायर हो गए हैं और एक बार के अभी पड़े हुए हैं। बाकी बेडशीट वगैरह धुल दी है, वो डाल के आ चुके हैं पहले ही। तो मैं ये जो कपड़े हैं वो निकालती हूँ मशीन में और ऊपर डाल के आती हूँ धूप में। ये धुले जा रहे हैं कपड़े, इसमें ड्रायर हो गए हैं तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और ऊपर डाल के आती हूँ। पहले मैं निकाल लूँ क्योंकि ज्यादा हो रहा है तो पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ड्रायर में से मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। इधर अभी ये धुले जाएंगे, इनको अभी टाइम लगेगा। 10 मिनट का मैंने टाइम लगा दिया है इसमें। जब तक मैं ये कपड़े डाल के आती हूँ ऊपर, मैं जा रही हूँ ऊपर। अब गाइस, मेरी तबीयत पहले से ठीक है, थोड़ा थोड़ा आराम है, तो मैं धीरे धीरे काम कर सकती हूँ। ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन जैसे कपड़े उपड़े हैं तो इन्हें डाल आऊंगी। चलती हूँ ऊपर। ये मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अभी बाकी नीचे भी धुल रहे हैं, वो भी लेके आऊंगी तो ये सूख जाएंगे। चादर अभी गीली है थोड़ी, तो इसको बाद में ही उतारूंगी। तो ये सब डाल दिए, बाकी लेके आऊंगी मैं बाद में। धूप काफी तेज है तो चलती हूँ मैं नीचे। अब गाइज, मैं जैसे ही कपड़े डाल के जीने में आई, वैसे ही मुझे महसूस होने लगा कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो मैं नीचे नहीं गई हूँ। मैं ऊपर ही फैन चला के बैठ गई हूँ ऊपर वाले रूम में। और इधर हमारे जो चादरें हैं वो हटा दी हैं गरम सब, तो ये धुल दी हैं। इधर की भी धुल दी है, तो इन पे चादरें बिछेंगी बाद में। ऊपर की टेंशन है नहीं, क्योंकि ऊपर ज्यादा कोई आता नहीं है, जो भी आता है मिलके नीचे से ही चले जाते हैं। तो ऊपर की चादरें बिछेंगी बाद में, कल बिछाऊंगी। आज नहीं बिछाऊंगी, कल डस्टिंग होगी, काम वाली आएगी, झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, उसके बाद मैं चादरें बिछा दूंगी। अब जैसे ही मुझे आराम मिलेगा, अभी मैं लेटूंगी थोड़ी देर ऊपर ही जैसे ही मुझे आराम मिलेगा फिर मैं नीचे जाऊंगी, क्योंकि संदीप जी भी नहीं है, वो भी ऑफिस है। तो मुझे आ रहा है चक्कर से। मम्मी का फोन आया था, मम्मी कह रही थी ज्यादा दिक्कत हो तो मैं आऊं, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि गेहूं उठ रहे हैं और हमारे जो ईख है उसमें खुदाई चल रही है, गेहूं उठ रहे हैं, जिसकी वजह से मम्मी का टाइम नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। मम्मी मेरी काफी टेंशन ले रही है कि चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि उस दिन भी गिर गई थी। तो वो आई थी, फिर तुरंत ही चली गई थी, क्योंकि टाइम नहीं था, गेहूं वगैरह उठ रहे थे। और खेतों में गाइस हमेशा मजदूर रहते हैं, तो उनकी देखभाल वगैरह भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मम्मी को टाइम नहीं मिलता। तो हम दो लोग ही रहते हैं और मन भी नहीं लगता है कभी कभी तो मेरा, क्योंकि मम्मी की भी याद आती है। और बाकी संदीप जी महसूस नहीं होने देते अकेलापन का। सुबह को ये चले जाते हैं, शाम को आके इतनी मस्ती करते हैं बहुत ज्यादा। दीपक भी बहुत ज्यादा खुश रहता है, मतलब मेरी पूरी फैमिली इनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है, इंजॉय करती है, फुल इंजॉय करती है, बहुत हंसाते हैं ये। तो जैसे ही मुझे आराम मिल जाएगा उसके बाद मैं नीचे चली जाऊंगी। मुझे प्यास भी लग रही है, तो मैं संदीप जी को करूंगी फोन अभी, उनसे पूछूंगी वो दोपहर में आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि आज बहुत ज्यादा काम है, मंडे है तो नहीं आएंगे आज। तो फिर भी एक बार पूछ लूंगी, अगर आएंगे तो कुछ खा जाएंगे। संदीप जी आज खा के गए थे चने, काले वाले दूध के साथ, मैंने भी वही लिए थे। और मुझे दलिया बना गए थे वो, तो मैंने दलिया ले लिया था। पहले चने थोड़े से लिए थे, क्योंकि मना कर रहे थे ज्यादा चने मत लो, आपको नुकसान देंगे, हैवी है। उसके बाद में उन्होंने गेहूं का दलिया बना के चले गए थे, वो मैंने खा लिया था। अभी किचन में आपको नीचे जाके दिखाऊंगी कैसे फैली पड़ी है पूरी किचन। तो बस अब मैं रेस्ट करती हूँ गाइस, थोड़ी देर यहाँ पे लेटती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहे हैं। आधे पौन घंटा लेटती हूँ, मशीन नीचे ऐसी लगी हुई है। गाइस, मैं ऊपर आधे घंटा लेटी, उसके बाद बज गई डोरबेल और गेस्ट आ गए घर पे। तो ये मैंने दिया उन लोगों को पानी, 3 लोग थे तो ये पानी दिया। उसके बाद मैंने काटा उनके लिए खरबूजा, तो ये इसके छिक्किल वगैरह पड़े हुए हैं, किचन पूरी फैल चुकी है। और उन्होंने ना ही कोल्ड ड्रिंक पी ना ही चाय ली, मना कर दिया था, तो केवल खरबूजा ही लिया। मैं आपको दिखाती हूँ किचन कैसे फैल गई है। ये देखिए, चाय के साथ चने बनाए थे, ये वाले ब्लैक वाले, तो ये पड़े हुए हैं, ये फेंकेंगे, खाएंगे नहीं अब। और मेरे लिए बना था दलिया, तो मैंने दलिया खा लिया था। अब ये किचन मैं साफ कर दूंगी,
थोड़ी देर बाद करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी गेस्ट गए हैं।